नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, बहुत सारे बिगिनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, मार्केट की ज़्यादा समझ रहती नहीं है, या इवन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी ऑप्शन बाइंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं और अल्टीमेटली लॉस में जाते हैं। अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग करने के बजाय हेज पोजीशन लिया जाए तो उनके लिए काफ़ी सेफ्टी रहती है। डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रेटजी अगर बनाई जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हेजिंग से उनके डाउनसाइड के जो रिस्क हैं वो कैप्ड रहेंगे, लिमिट में रहेंगे, और उनको पता रहेगा कि हमारा मैक्स लॉस कितना हो सकता है। उनको एसएल लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसएल लगाने में भी गलतियां होती हैं, लोग लगा देंगे, प्राइस उसको हिट करके ऊपर निकल जाएगा। बहुत सारे बायर्स जो हैं वो बड़े बड़े लॉसेस होते एक होप में देखते रहते हैं कि शायद यहाँ से मार्केट घूम जाए, शायद यहाँ से मार्केट घूम जाए, लेकिन मार्केट घूमता नहीं है और वो फिर लॉसेस जो है बड़े बड़े ले लेते हैं। इसके अलावा एक बार एसएल हिट हुआ, दोबारा एंट्री लिए, दोबारा हिट हुआ, तिबारा एंट्री लिए, तिबारा हिट हुआ, इस तरह से भी बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो बार बार इस तरह से लॉस करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप थोड़ी सी पोजिशनल हेजिंग स्ट्रेटजी बनाइए। आप इंट्राडे में भी हेजिंग कर सकते हैं और एक दो दिन होल्ड भी कर सकते हैं। तो होल्ड करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपके फेवर में गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर को गैप्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेकेड होल्डिंग करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रेंड को एनालाइज कैसे करें और उसके हिसाब से कौन सी डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रेटजी बनानी उचित रहेगी, जिससे कि आपके लॉसेस जो है वो मिनिमम हो सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रेटजी में बढ़िया बात यह है कि मार्जिन थोड़ा बाइंग से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें सेलिंग लेग भी इन्वॉल्व है, लेकिन नेकेड सेलिंग की अपेक्षा काफ़ी कम मार्जिन लगेगा, जिसको एक ऑप्शन बायर भी बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं स्ट्रेटजी पर। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिस्की है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं देता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। और दोस्तों, जो लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हमारे प्रूवन बेहद सिंपल इन डेप्थ कोर्सेस बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने उन्हें सराहा है, क्योंकि इनसे उनकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हुई है। वही मैं बोल रहा हूँ, आपके एंड से आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा है सर। और जितना आप दो प्राइस में दे रहे हैं, मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। हम तो इसमें बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। 80,000 85,000 रुपया लेता है। जो पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता। हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको, उससे 10 गुना हमको मिला। आपको काम जाम नहीं हुआ। इतनी देर 4 घंटे 5 घंटे इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। हमारे 1 मंथ ड्यूरेशन के डीप लर्निंग के 3 कोर्सेज हैं। पहला, प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट। दूसरा, ऑप्शन बेसिक्स एंड हेजिंग स्ट्रेटजीज। तीसरा, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। इसके अलावा स्पेसिफिक नीड्स के लिए भी 4 क्रैश कोर्सेज हैं। इंट्राडे स्कैल्पिंग मेड इजी, स्विंग ट्रेडिंग मेड इजी, हाई प्रोबेबिलिटी हेजिंग स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स। चौथा, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग मेड इजी। तो यदि विश्वसनीय कोर्स और गाइडलाइन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट लिंक दोनों दिए हुए हैं। सितंबर बैच में अभी बहुत लिमिटेड सीट्स बची है, और अगस्त मंथ में जो 15 अगस्त के लिए डिस्काउंट्स दिए गए थे वो सितंबर में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए एक्सटेंड किए गए हैं। तो जल्दी ही इसका लाभ उठाइए, क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड हैं और डिस्काउंट का पीरियड भी लिमिटेड है। तो दोस्तों, वर्टिकल स्प्रेड बहुत ही अंडररेटेड स्ट्रेटजी है, लेकिन बिगिनर्स के लिए वर्टिकल स्प्रेड्स काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम रहता है और रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें एसएल वगैरह लगाने की कोई टेंशन नहीं है। इसको आप होल्ड करके नेक्स्ट डे भी कैरी कर सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। इंट्राडे में भी अगर मार्केट ट्रेंडी है तो ये आपको प्रॉफिट देगी। अब इसको बनाने का सही तरीका, सही मार्केट कंडीशन होनी चाहिए, तब ये स्ट्रेटजी कमाल धमाल कर देगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कब कौन सा वर्टिकल स्प्रेड बनाना चाहिए, इसका आइडिया हमको होना चाहिए। ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, तो इसमें आपको ट्रेंडी मार्केट चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट इसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। देखिए, वर्टिकल स्प्रेड का मतलब होता है कि सेम एक्सपायरी में सेम साइड का मतलब है आइदर कॉल आइदर पुट। अगर हम वर्टिकल पोजीशंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस स्ट्राइक का बाई कर लिया और इस स्ट्राइक का सेल कर दिया, तो इनके बीच का जो स्प्रेड है ये वर्टिकल है, इसीलिए इसको वर्टिकल स्प्रेड बोलते हैं। इसमें हम एक स्ट्राइक बाई करते हैं, एक स्ट्राइक सेल करते हैं। बाई और सेल स्ट्राइक के बीच के डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं। और अगर इसको कॉल साइड में बनाएंगे तो इसको कॉल स्प्रेड बोलेंगे,
और अगर पुट साइड में बनाएंगे तो इसको पुट स्प्रेड बोलेंगे। अब अगर हमको लगता है कि मार्केट बुलिश है और मान लीजिए हमको नेकेड ट्रेड करना है, तो बुलिश मार्केट में हम क्या ट्रेड लेंगे? बुलिश मार्केट में हम या तो कॉल बाई करेंगे और या फिर हम पुट सेल करेंगे। तो नेकेड कॉल अगर हम बाई करते हैं और मान लीजिए 100 रुपीज का प्रीमियम है और इसको हम होल्ड करते हैं एक्सपायरी तक, तो मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में गया तो ये 100 का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मैक्सिमम लॉस 7,500 का हो सकता है अगर हमने निफ्टी का एक लॉट लिया है। तो ये 7,500 लॉस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमने कॉल बाई किया है उससे थोड़ा सा ओटीएम जा करके एक कॉल सेल कर देंगे। अब मान लीजिए जो हमने कॉल सेल किया है उसका प्रीमियम है 50 रुपए का, तो हमारा मैक्स लॉस कितना हो सकता है? 100 माइनस 50 इक्वल टू ओनली 50, यानी कि लगभग 3,500। तो 7,500 के लॉस को रिड्यूस करके हमने 3,500 कर दिया। तो ये बेनिफिट होता है स्प्रेड्स का। अब हमारा मैक्स लॉस हमको पता है कितना होगा, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की उतनी जरूरत नहीं होती। और चूंकि हमने 100 का प्रीमियम बाई किया है, 50 का बेचा है, तो हमारे पॉकेट से नेट निकलेगा 50 रुपीज। और चूंकि हमारे पॉकेट से निकलेगा इसलिए इसको डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हमको पुट सेल करने की इच्छा है और हमने मान लीजिए 100 का प्रीमियम सेल किया, तो मार्केट हमारे फेवर में गया तो मैक्स हमको 100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में गया तो पुट सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है। उस अनलिमिटेड लॉस को कैप करने के लिए हम थोड़ा सा ओटीएम जा करके पुट लॉन्ग कर लेंगे, यानी कि पुट बाई कर लेंगे। बाई करने से जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाएगा, पुट बाई हमको प्रॉफिट देने लग जाएगा, जिससे कि हमारा जो अनलिमिटेड लॉस इधर होता वो नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हमने 100 का प्रीमियम सेल किया है और 50 का प्रीमियम बेचा है, तो यहाँ पे हमारे पॉकेट में नेट 50 रुपए आ रहे हैं, क्योंकि हमने ज्यादा का बेचा कम का खरीदा। तो ये 50 रुपए हमारे पॉकेट में आएंगे, इसलिए इसको क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। और उसी तरह से मान लीजिए मार्केट हमको बेरिश लगता है, तो उस केस में हम कर सकते हैं पुट बाई। इसको कैप करने के लिए हम ओटीएम का पुट सेल कर देंगे। और हमारा अगर कॉल सेल करने की इच्छा है, बेरिश मार्केट में हम कॉल सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कॉल अगर हम सेल करेंगे तो यहाँ भी मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हमारा अनलिमिटेड लॉस होगा, उसको कैप करने के लिए हम कॉल बाई कर देते हैं। इस तरह से मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से हम अपना पोजीशन बनाते हैं। इससे डाउन साइड में हमारे रिस्क लिमिटेड रहते हैं और अप साइड में प्रॉफिट अच्छा होता है, हालांकि वो भी लिमिटेड रहता है। नेकेड बाइंग में अनलिमिटेड जो प्रॉफिट होता है वो नहीं होगा। लेकिन अनलिमिटेड बोल करके कुछ होता नहीं है, वो केवल थ्योरी में रहता है, क्योंकि मार्केट अनलिमिटेड तो भागेगी नहीं। एक सर्टेन पीरियड में मार्केट की एक लिमिट होती है, उतना ही मार्केट लगभग जा सकती है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि उस लिमिट से मार्केट ज्यादा जाए। तो रिस्क कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन गोइंग फॉर अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो पहली चीज तो यह है कि हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कब लेंगे ताकि हमको मैक्स बेनिफिट का चांस रहे। तो उसके लिए हम आ गए एसेट के चार्ट पर। ये निफ्टी का चार्ट है और इस चार्ट में हमने टाइम फ्रेम ले लिया है 1 आवर का। देखिए एक चीज और बता दें, स्प्रेड्स में खास करके डेबिट स्प्रेड्स में, डेबिट स्प्रेड ज्यादा आपके लिए सहूलियत रहेगी, क्योंकि उसमें मार्जिन वगैरह थोड़ी कम लगती है। पीएनएल आप एडजस्ट करके दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों में बराबर रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन ग्रीक्स का असर काफी कम पड़ता है, क्योंकि आपने एक लेग बाई किया है तो एक लेग सेल किया है, दोनों का ग्रीक्स एक दूसरे को कंपेंसेट कर देता है काफी हद तक। प्रीमियम्स जितने हाई रहेंगे डाउन साइड रिस्क आपका उतना ही ज्यादा रहेगा, उसको काफी ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रीमियम्स जब लो रहेंगे तो डेबिट स्प्रेड में आपको डाउन साइड रिस्क उतना ही कम रहेगा। इसीलिए इसको बेस्ट रहता है जितना नियर एक्सपायरी बनाइएगा, डाउन साइड रिस्क आपका उतना ही कम रहेगा। तो नियर एक्सपायरी बनाने के लिए अभी हमारे पास में सुनहरा मौका है, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी हो गई है ट्यूसडे को और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये दोनों ही वीकली हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को, यानी कि मंडे ट्यूसडे अगर हम निफ्टी में स्प्रेड्स लें, वेडनेसडे थर्सडे अगर हम सेंसेक्स में लें, तो दोनों का मूवमेंट लगभग एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट, और एक्सपायरी नजदीक रहेगी तो दोनों के ही प्रीमियम्स काफी सस्ते रहेंगे। तो वैसे केस में हमारे डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम रहेगा। इसमें लेना है ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम आ गए एसेट के चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है और इसमें टाइम फ्रेम हमने 1 आवर का लगा करके रखा है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करने का है, केवल 2 मूविंग एवरेज लगाने का है। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक तो नीचे 20 का और एक ऊपर 10 का। दैट्स इट। 1 घंटे का टाइम फ्रेम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक दिन में 1 घंटे के लगभग 6 कैंडल्स बनती हैं और 2 दिन में अप्रोक्सीमेट 12 कैंडलें बनेंगी। और 12 कैंडलें अगर हमारे डायरेक्शन में जाती हैं तो हमको रिक्वायर्ड बेनिफिट बड़े आराम से मिलता है। तो स्प्रेड बनाने के पहले हमको केवल 2 ही चीजें देखना है मार्केट में। पहली चीज 20 और 10 का बुलिश क्रॉस चल रहा है
यह 20 और 10 का बेयरिश क्रॉस चल रहा है। अगर बुलिश क्रॉस चल रहा है तो हम बनाएंगे बुल कॉल स्प्रेड। इसका नाम बुल कॉल स्प्रेड इसलिए है क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है और ये कॉल साइड का स्प्रेड है। और खास करके अगर ताजा 10 का मूविंग एवरेज 20 के ऊपर गया है तो आपको फिर वहां से अच्छे मूवमेंट मिलने के आसार होते हैं। अगर 2-3 दिन पुराना ये ट्रेंड है तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां से मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है। इसके लिए आप RSI की मदद ले सकते हैं। RSI यहाँ पर 14 पीरियड की है और उसके साथ में 14 पीरियड का WM में मूविंग एवरेज भी लगाया गया। तो RSI अगर 50 के ऊपर है और WMA के ऊपर है तो समझ लीजिए सेंटिमेंट बुलिश है। और अगर RSI कहीं भी है WMA के नीचे है तो वहां पे फिर दिक्कत है, यानी कि वहां पे करेक्शन आने के चांसेस है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल देंगे, लेकिन RSI आपको पहले सिग्नल दे देगी। स्पेशली इसके डाइवर्जन वगैरह आपको पहले बता देंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्केट हायर हाई बना रहा है जबकि RSI लोअर लो बना रहा है और यहाँ पे ये अपने WMA से नीचे आ गई, तो ये इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। उसी तरह से यहाँ भी RSI और प्राइस में देखिए डाइवर्जन है, तो यहाँ भी आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ लेना ठीक नहीं। तो इस ढंग से अपने ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। तो ऐसी जगह पे आप अवॉइड कीजिए, और जब 10 का मूविंग एवरेज 20 के नीचे आ जाए, प्राइस उसके नीचे आ जाए, तो आप यहाँ पे बेयरिश पोजीशन ले सकते हैं। इससे आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में काफ़ी एक्यूरेसी से पता लगेगा और आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। और अगर मिस्टेक होता भी है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता भी है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउन साइड रिस्क आपके काफ़ी कैप्ड है। ट्रेंड सही से एनालाइज करने से क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ेगी, और केवल बढ़ेगी नहीं, काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। तो हमने ट्रेंड एनालाइज कर लिया और अब हम आएंगे स्ट्रेटजी पार्ट पे। तो इसके लिए हम आ गए स्ट्रेटजी पे। अब यहाँ देखिए एक चीज़ अगर और आप देख लीजिएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और वो चीज़ है IB। यहाँ पे देखिए IB है 11, कम है, और यहाँ IB परसेंटाइल है 8.4। IB परसेंटाइल का मतलब ये है कि आउट ऑफ प्रीवियस 365 डेज कितने दिन IB करंट IB से कम थी। तो केवल 8.4% ऑफ डेज में ही IB इससे कम थी, यानी कि IB काफी लो है। तो अगर काफी लो IB है, वैसे समय में आपको डेबिट स्प्रेड बनाना काफी अच्छा रहता है। और अगर यहाँ पे IB परसेंटाइल मान लीजिए 90% है, तो इसका मतलब है IB काफी ज्यादा है और उसके कूल ऑफ होने के चांसेस है। वैसे केस में आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना ज्यादा सही रहेगा, ताकि आप IB का भी बेनिफिट उठा सकें। तो यहाँ पे IB लो है, इसलिए हम डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। डेबिट स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ पे हमने देखा मार्केट का व्यू स्ट्रांगली बियरिश है, क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के नीचे 10 का मूविंग एवरेज चल रहा है और प्राइस उसके नीचे काफी स्ट्रांग मोमेंटम से नीचे जा रहा है। RSI हालांकि काफी लोअर है आवरली टाइम फ्रेम में, लेकिन ट्रेंड जो है ये स्ट्रांगली बियरिश है। तो यहाँ पे देखिए RSI 16 के लेवल पे आ गया है, तो ऐसे समय में ओवरसोल्ड है, हो सकता है थोड़ा सा मार्केट करेक्शन भी ले। इस समय थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। एक यहाँ से कोई मूवमेंट का ऊपर सिग्नल दे देता है, या मान लीजिए 20 और 10 का बुलिश क्रॉस ओवर हो जाता है, तो बुलिश लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि RSI जब काफ़ी ओवरसोल्ड हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अभी तुरंत नहीं बनाने का, थोड़ा सा स्टे करने का, और कंफर्मेशन लेने पर ही यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है तो बियरिश साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे। बियर पुट स्प्रेड बनाने के लिए हम लोग आ गए अपस्टॉप पे, और यहाँ पे ऑप्शन चैन में देखिए ATM स्ट्राइक है 24,850, यहाँ से 100 पॉइंट, और यहाँ पर मैं एक पुट बाई करेंगे। इसको बाई कर लिया। अब आज देखिए फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दिन प्रीमियम्स उतने कम नहीं होते हैं। अगर यही मंडे का दिन हो तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम अभी 55 का है ये और भी कम हो जाएगा, और इससे 200 स्ट्राइक दूर, या अगर आपको थोड़ा सा रिस्क अपने कंट्रोल करके रखने का है तो आप यहाँ से 100 स्ट्राइक दूर ही एक पुट सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 24,650 को सेल कर दिया। अब ये हमारा बियर पुट स्प्रेड बन गया। बियर पुट स्प्रेड में देखिए यहाँ पे हमारा मैक्स लॉस 1912 का है और मैक्स प्रॉफिट 5,588 का है। रिस्क रिवार्ड नियरली 1:3 का है, और हमारा जो मार्जिन लगेगा ये नियरली 40,000 का लगेगा। तो 40,000 के मार्जिन पे हम इसको 2 दिन ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपका ट्रेंड अनुमान सही है
तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये जो प्रॉफिट है मिल जाएगा। और अगर मार्केट उतना ज़्यादा बियरिश नहीं भी जाता है, मान लीजिए इसका आधा ही बियरिश जाता है, तो भी आपको 2500, 3000, 4000 इस बीच में जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो अगर आपने इसको मंडे को बनाया तो मंडे ट्यूसडे होल्ड कर लीजिए, और सेंसेक्स में आपने अगर वेडनेसडे को बनाया तो वेडनेसडे थर्सडे होल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका कोई दिन बाकी नहीं जाएगा, केवल एक दिन फ्राइडे बचता है। फ्राइडे को क्या है, ये मिड का डे है, तो इश्यू नहीं है, आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क 1912 है, यही आप मंडे को बनाइएगा तो रिस्क आपका जो है 1200-1300 के आसपास में आ जाएगा। अब अगर आपका इंट्राडे में व्यू बेरिश लग रहा है तो आप इंट्राडे में इसका क्या पीएनएल होगा वो भी देख सकते हैं। इंट्राडे का पीएनएल देखिए इस ढंग का आपका आएगा। अब मार्केट अगर एटीएम से नीचे गया तो यहाँ आपका प्रॉफिट जो है काफी तेजी से बढ़ेगा। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचने में आपको 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड इट माइट बी, अगर मार्केट स्ट्रांगली बियरिश गया तो अभी 760 पे है, तो 150 पॉइंट के मूवमेंट में आपका 3000 का प्रॉफिट आ गया। और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक मार्केट पहुंच गया तो आपको 5000 का बेनिफिट आराम से मिल जाएगा। तो मैक्स प्रॉफिट चूंकि आपका 5588 है, और बाई चांस किसी दिन आपको 5000 का प्रॉफिट हो गया तो 2 दिन होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि मार्केट अगर कभी रिवर्ट आ गया तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। मैक्स प्रॉफिट के आसपास पहुंच गए हैं, देन डोंट वेट। अब मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो क्या होगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैक्स लॉस 1912 दिखा रहा है, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचने में आपका लॉस लगभग 1000 रुपए का होगा। और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है, यू कैन इमेजिन, ये 24,900 से ऊपर है। 24,900 ही पकड़ते हैं, मार्केट अभी 750 पे है, यानी कि 24,750। और यहाँ से मार्केट पहुंचेगा 24,900, यानी कि 150 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, तो भी आपका लॉस नियरली 1000 रुपीज का। तो दिस इज द ब्यूटी। आपका डाउन साइड रिस्क इतना कैप है कि 150 पॉइंट मूव करने पर भी आपको केवल 1000 पॉइंट का नुकसान। और उसी तरह से जब मार्केट अप साइड है तो आप बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। और बुल कॉल स्प्रेड लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट आपको बुलिश या बेरिश लग रहा है तो जो होने वाले गैप्स है, आज मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, कल यहाँ ओपन हुआ, ये जो गैप्स है इंट्राडे ट्रेडर इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। जबकि अगर आप स्प्रेड बना करके चल रहे हैं तो ये बेनिफिट आप बिल्कुल उठा सकते हैं। और चूंकि डाउन साइड रिस्क आपका काफी लिमिटेड है तो मार्केट आपके फेवर में खुला तब तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, और अगेंस्ट में खुला तो लॉस काफी लिमिटेड होगा। नेकेड पोजीशन कैरी करने में रात को लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि कहीं अगेंस्ट में 200-300 पॉइंट का गैप हो गया तो उनका तो कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चीजों को कंसीडर करके स्प्रेड बनाएंगे तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा, डाउन साइड रिस्क काफी कम रहेगा। आप पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी भी कर सकते हैं, इसको आप वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। और स्प्रेड का अगर एडजस्टमेंट देखना है तो वो पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, आप पहले के वीडियोस देखिएगा तो उसमें आपको स्प्रेड के एडजस्टमेंट भी मिलेंगे, जिससे कि मार्केट के अगेंस्ट जाने पर भी आप अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।